हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 12 जिसका नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शंस। ये वाला हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट रहेगा एक्सरसाइज 12.1 के लिए। यहाँ पे आज हम सीखेंगे रेशियो क्या होता है और इक्विवेलेंट रेशियो क्या होता है। रेशियो बेसिकली दो चीजों के बीच का कंपैरिजन होता है। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि कभी कभी हम अगर कुछ खाने वाली चीज जो है वो आपस में बांटना चाह रहे होते हैं तो उसमें किस तरह से हम बांटते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारे पास 15 लड्डू हैं, ठीक है, और जो पर्सन है वो है 10। तो हमने लड्डू जब काउंट किए तो वो 15 आए और पर्सन जब काउंट किए तो वो 10 आए। तो एक पर्सन के ऊपर कितने लड्डू बने, तो यहाँ पे हम किस तरह से रेशियो फाइंड आउट करते हैं। 15/10, ये भी 5 से डिविजिबल है, ये भी 5 से डिविजिबल है। 5 3 जा 15, 5 2 जा 10। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 लड्डू जो है वो 2 पर्सन के ऊपर बने। तो इसी को बोलते हैं रेशियो। रेशियो लड्डू टू पर्सन। तो लड्डू को ऊपर लिखेंगे तो यहाँ पे लड्डू टू पर्सन होगा, तो पहले लड्डू को ऊपर लिखेंगे और पर्सन्स को नीचे लिखेंगे। अगर पर्सन्स टू लड्डू होता तो पर्सन्स को ऊपर लिखते और लड्डू को नीचे लिखते। और इसको डिनोट किस तरह से करते हैं, 3:2। तो यहाँ पे कंपैरिजन हो गया। इस तरह से हम अपनी डेली लाइफ में कई और एग्जांपल्स ले सकते हैं। जैसे कि अगर हम दुकान पे गए और हमने 100 रुपए के रसगुल्ले खरीदे, ठीक है, तो 100 रुपया का रसगुल्ला मान लेते हैं 10 मिले। 100 रुपए के 10 रसगुल्ले मिले, तो अब एक रसगुल्ला कितने का पड़ा जाके, हम इसका रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे। तो 100/10 ये आ जाएगा 10/1। तो इसको हम लोग लिखेंगे 10:1। तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 रुपए का एक रसगुल्ला पड़ा जाके। इसी तरह से हम और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लेते हैं कि किसी स्कूल में, किसी क्लास में बॉयज जो हैं वो हैं 20 और गर्ल्स जो हैं वो हैं 10। तो यहाँ पे बॉयज और गर्ल्स का रेशियो निकालना है। तो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दो तरीके से निकालेंगे। पहला तो तरीका ये होता है बॉयज टू गर्ल्स। तो यहाँ पे बॉयज टू गर्ल्स है तो इसका मतलब बॉयज को हम ऊपर लिखेंगे यानी कि 20 ऊपर लिखेंगे और गर्ल्स को हम नीचे लिखेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2/1 आएगा। इसको 2 भी लिखते हैं लेकिन जब रेशियो लिखेंगे तो हम हमेशा नीचे जो है वो 1 लिखेंगे अगर 1 नहीं है। तो यहाँ पे रेशियो क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट 2:1। दूसरा तरीका क्या है कि इसका उल्टा कर देंगे, गर्ल्स टू बॉयज। तो यहां पे क्या करेंगे, गर्ल्स को ऊपर लिखेंगे, बॉयज को नीचे लिखेंगे। तो यहां पे लिखते हैं 10/20। तो ये चीज याद रखेंगे कि 2 से पहले जो दे रखा है उसको ऊपर लिखेंगे, 2 के बाद जो दे रखा है उसको हम नीचे लिखेंगे। 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा 1/2। और यहाँ पे रेशियो कैसे लिखेंगे, 1:2। इस तरह से हम इसको तीसरी तरीके से कैसे लिख सकते हैं, जैसे कि हमसे पूछ ले गर्ल्स टू टोटल स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अब एक क्लास में टोटल स्टूडेंट्स कितने होंगे, जितने लड़के और लड़कियां होंगी टोटल इनको ऐड कर देंगे यानी कि 30 स्टूडेंट्स होंगे। तो यहाँ पे गर्ल्स चूंकि पहले दे रखा है तो इसको हम ऊपर लिखेंगे। तो गर्ल्स कितनी है, 10, और टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 30। तो यहाँ पे लिखेंगे 10/30 और यह आएगा 1/3। ये इंप्लाई करेगा 1:3। इसका मतलब ये हुआ कि अगर क्लास के 3 स्टूडेंट्स को उठाया जाए तो उनमें एक लड़की होगी। ठीक है, तो इस तरह से हम रेशियो को देख सकते हैं। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल हमने किस तरह से ले लिया, यहाँ पे हमने ले लिया कि राम के पास जो है वो 500 पैसे हैं और श्याम के पास जो हैं वो 2 रुपीज हैं। अब हमसे पूछ रहा है कि राम टू श्याम, ये हमें रेशियो फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, राम के पास जो रुपया है और श्याम के पास जो रुपया है इनको हम अपॉन में लिख लेंगे, यानी इसको ऊपर लिखेंगे 500 पैसे
और इसको नीचे लिखेंगे शाम को ₹2। अब यहाँ पे एक चीज देखो, जब भी हम एडिशन करते हैं, सब्सट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, डिवीजन करते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, फिगर हमारा अगर दो अलग अलग यूनिट्स में दे रखा है तो पहले तो हम उनको एक ही यूनिट में लिखते हैं। तो यहाँ पे डिवीजन किया जा रहा है, तो अब यहाँ पे पैसा है, यहाँ पे रुपया है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ही यूनिट में दोनों को लिख लेंगे। तो यहाँ पे दो तरीके हो सकते हैं, या तो इसको हम पैसे को रुपया में लिख लें, या फिर इस रुपए को हम पैसों में लिख लें। तो अब बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट पे जाना आसान होता है, ये हमें पता है कि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसी को पैसे में लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा 500 पैसे अपॉन 200 पैसे, और यहाँ पे ये 2 जीरो इनके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा 5/2। तो यहाँ पे जो रेशियो आएगा ये आएगा 5:2। तो रेशियो से तो हमें ये पता चल जाएगा कि आपस में कंपेयर तो कर सकते हैं, लेकिन इससे हम ये एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि किसके पास कितनी चीज है। अब यहाँ पे जैसे ये रेशियो आया था, तो रेशियो से तो हम ये बता पा रहे हैं कि 2 लड़के हों तो 1 लड़की होगी, लेकिन अगर हमें ये सिर्फ रेशियो दे रखा हो तो हम इससे ये थोड़ी बता पाएंगे कि कितने लड़के हैं और कितनी लड़कियां हैं। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे इससे भी नहीं बता पाएंगे, इस तरह से हम यहाँ पे इससे भी नहीं बता पाएंगे। इससे सिर्फ हम ये बता सकते हैं कि टोटल स्टूडेंट हैं, तो उनमें से अगर हम 3 स्टूडेंट्स को लें तो उसमें 1 लड़की होगी, लेकिन हम ये नहीं बता सकते कि टोटल स्टूडेंट्स कितने होंगे। लेकिन रेशियो में ये होता है कि अगर हमें एक चीज के बारे में पता है तो दूसरी चीज के बारे में हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये चीज हम आगे सीखेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर हमें सिर्फ लड़कियों की काउंटिंग दे रखे कि कितनी लड़कियां हैं क्लास में, तो हम बता पाएंगे इस रेशियो से कि कितने लड़के होंगे। तो ये तो हो गया हमारा रेशियो। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, इक्विवेलेंट रेशियो। अब इक्विवेलेंट रेशियो क्या होता है, अब जैसे फ्रैक्शन वाला जो चैप्टर था उसमें हमने क्या पढ़ा था कि अगर 2 फ्रैक्शन दे रखे हैं तो अगर हमसे पूछ रहा है कि वो इक्विवेलेंट हैं या फिर नहीं है, तो वहां पे हम क्या करते थे कि उन फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेते थे और देखते थे कि अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में दोनों इक्वल आ रहे हैं तो फिर वो इक्विवेलेंट है, और अगर नहीं आ रहे तो वो इक्विवेलेंट नहीं है। अब रेशियो जो है वो होता क्या है, वो दरअसल फ्रैक्शन ही होता है। जैसे यहाँ पे 5:2 लिखा है, तो ये क्या है, ये फ्रैक्शन ही तो है, 5/2। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इक्विवेलेंट रेशियो को फाइंड आउट करने के लिए हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का जानना जरूरी है। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे सीधे हम इक्विवेलेंट रेशियो की बात करते हैं। जैसे यहाँ पे 10:4 दे रखा है एंड 20:8 दे रखा है, तो ये 2 रेशियो दे रखे हैं। अब हमसे पूछ रहा है क्या ये इक्विवेलेंट होंगे कि नहीं होंगे। तो रेशियो को तो हम पहले फ्रैक्शन में लिखेंगे, यानी 10/4 एंड 20/8। अब अगर हम इधर देखें तो यहाँ पे ये 2 से डिविजिबल है, ये भी 2 से डिविजिबल है, तो इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 2 से भी डिविजिबल है, ये भी 2 से डिविजिबल है, लेकिन ये 4 से भी डिविजिबल है, ये भी 4 से डिविजिबल है, तो हम लोग डायरेक्ट 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। तो यहाँ पे क्या आया, 5/2, यहाँ पे क्या आया, 5/2। अब हम देख सकते हैं कि ये फ्रैक्शन क्या आ गए, इक्वल आ गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों जो रेशियो हैं ये इक्विवेलेंट रेशियो हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, अब यहाँ पे देखो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, जैसे 15/18 ये लिखा होगा और इधर लिख देंगे 6 और यहाँ पे ये बॉक्स बना देंगे और हमसे पूछा जाएगा कि इस बॉक्स में हम क्या फिल करें। तो ये तो हम फ्रैक्शन वाले चैप्टर में भी पढ़ के आए थे कि वहां पे भी हमें ऐसा ही एक बॉक्स दे देते थे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलग कर देंगे। इसमें अलग क्या करेंगे कि हमें इसको इक्वल दे देगा, यहाँ पे एक बॉक्स बना देगा नीचे और ऊपर बना देगा यहाँ पे, और यहाँ पे लिख देगा 10। ठीक है, इस तरह से और आगे कर देगा। तो यहाँ पे हमें पहले इसको फाइंड आउट करना होगा, फिर इसको देख के या इसको देख के जिससे भी हमें ये मिल रहा हो तो हम उसको फाइंड आउट कर लेंगे। अब यहाँ पे जैसे हम इसकी बात करें तो यहाँ पे इसको देखो, यहाँ पे ये 18 है, ये 6 है। अब 18 में अगर हम कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 6 तो मिलेगा नहीं, क्योंकि 6 हमारा 18 से छोटा होता है।
तो मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड किससे करेंगे, यहाँ पे हम 6 को देखेंगे। 6 का अगर टेबल पढ़े तो 6 3 जा 18, तो इसका मतलब ये हुआ कि जिससे हम मल्टीप्लाई करके नंबर मिल रहा है उसी से हम डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे हम 3 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 6 जा 18, और यहाँ पे क्या आएगा, 3 5 जा 15। तो यहाँ पे जो हम फिल करेंगे वो आएगा 5। अब यहाँ पे देखो, ये तो बॉक्स में फिल कर लिया, लेकिन अब यहाँ पे ये बॉक्स दे रखा है। अब अगर हम इस रेशियो को देखें, यानी इस फ्रैक्शन को देखें 15/18, तो यहाँ से तो हमें 10 नहीं मिलेगा। कि अगर हम इसको अलग से लिख लें 15/18 10 इस तरह से अगर हमें दे रखा है, तो हम ना इसमें कुछ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ना ही हम कुछ डिवाइड कर सकते हैं जिससे हमें 10 मिल जाए। तो अब हमें ये 10 कहाँ से लाना पड़ेगा, इससे लाना पड़ेगा। तो जो रेशियो निकल के आता है ना, कभी कभी हम उसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये चीज हमें देखनी पड़ेगी कि हम किस रेशियो का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस फ्रैक्शन को उठा लेते हैं, 5/6 इज इक्वल्स टू 10 ये बॉक्स। अब यहाँ पे ऊपर क्या है, 5, यहाँ 10 है, तो 5 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। जब ऊपर 2 से कर रहे हैं तो नीचे भी 2 से करेंगे, 6 2 जा 12। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इक्विवेलेंट रेशियो फाइंड आउट करना जान गए कि हम फ्रैक्शन में लिखेंगे और फ्रैक्शन को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। और फिर ये बॉक्स वाला चीजें हम जानते हैं कि यहाँ पे हम एक बॉक्स अगर जो दे रखा हुआ खाली, पहले एक फ्रैक्शन को पूरा करेंगे, फिर जो फ्रैक्शंस हमारे पास हैं उनकी हेल्प से हम दूसरे को पूरा करेंगे। तो इसी 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, देयर आर 20 गर्ल्स एंड 15 बॉयज इन अ क्लास। तो गर्ल्स कितनी है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं पहले ही। गर्ल्स जो दे रखी है वो 20 दे रखी हैं, और बॉयज कितने दे रखे हैं, बॉयज जो दे रखे हैं वो हैं 15। ठीक है। अब यहाँ पे 2 पार्ट दे रखे हैं। पहले पार्ट में कहता है व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज। तो हमें रेशियो फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे रेशियो में ऊपर क्या लिखेंगे, नीचे क्या लिखेंगे। तो यहाँ पे देखा गर्ल्स पहले दे रखा है, फिर टू द नंबर ऑफ बॉयज। बॉयज बाद में दे रखा है, तो गर्ल्स को ऊपर लिखेंगे, बॉयज को नीचे लिखेंगे। तो यहाँ पे जो रेशियो लिखेंगे वो किस तरह से आएगा, गर्ल्स अपॉन बॉयज। तो गर्ल्स हमारी कितनी दे रखी हैं, 20, बॉयज कितने दे रखे हैं, 15। अब यहाँ पे जब रेशियो लिखते हैं तो हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, तो यहाँ पे हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, ये तो 2 से डिविजिबल है लेकिन ये नहीं है, और अगर हम दोनों में देखें तो ये दोनों 5 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 5 4 जा 20, 5 3 जा 15। तो ये रेशियो आ जाएगा 4:3। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 4 लड़कियों पे 3 लड़के हैं क्लास में। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे आंसर 4:3। अब आते हैं बी वाले पार्ट पे। तो बी वाला पार्ट क्या दे रखा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। अब हमें गर्ल्स दे रखी हैं, बॉयज दे रखा है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट नहीं दे रखा है। तो हम इसको अपने आप फाइंड आउट करेंगे। क्लास में गर्ल्स और बॉयज ही होते हैं, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने होंगे, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे 0 + 5 5 आ जाएगा, 2 + 1 3 आ जाएगा, तो टोटल आ जाएंगे 35। तो अब हम रेशियो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो रेशियो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे जो गर्ल्स दे रखी हैं उसको ऊपर लिखेंगे, और जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उनको हम नीचे लिखेंगे। गर्ल्स कितनी है, तो यहाँ पे गर्ल्स जो दे रखी हैं वो है 20, तो यहाँ पे 20 लिखेंगे। टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 35, तो यहाँ पे 35 लिखेंगे। अब यहाँ पे ये तो 2 से डिविजिबल है, लेकिन ये 2 से डिविजिबल नहीं है। 3 से ये डिविजिबल नहीं है, ये भी डिविजिबल नहीं है। 4 से ये डिविजिबल है, लेकिन ये नहीं है। 5 से दोनों डिविजिबल है, तो 5 से डिवाइड कर लेते हैं। 5 4 जा 20, 5 7 जा 35। तो यह आ जाएगा 4:7। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 4:7। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नंबर 2 क्या कहता है, आउट ऑफ 30 स्टूडेंट्स इन अ क्लास 6 लाइक फुटबॉल। टोटल स्टूडेंट्स कितने दे रखे हैं क्लास में, 30। उनमें से 6 को जो है वो फुटबॉल पसंद है, 12 लाइक क्रिकेट एंड रिमेनिंग लाइक टेनिस। फाइंड द रेशियो।
अब यहाँ पे दो पार्ट में दे रखे हैं। पहले तो हम क्या करते हैं, जो क्वेश्चन दे रखा है उसको लिख लेते हैं। टोटल स्टूडेंट कितने दे रखे हैं, टोटल स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट दे रखे हैं 30, तो यहाँ पे लिखेंगे 30। अब यहाँ पे दे रखा है लाइक्स फुटबॉल, तो फुटबॉल कितने लोग को पसंद है, लाइक्स फुटबॉल, तो फुटबॉल पसंद है 6 स्टूडेंट्स को, तो यहाँ पे 6 लिखेंगे। उसके आगे लाइक्स क्रिकेट, क्रिकेट कितने लोग को पसंद है, 12, तो यहाँ पे 12 लिखेंगे। आगे कहता है कि रिमेनिंग लाइक टेनिस फाइंड द रेशियो। अब रिमेनिंग लाइक टेनिस का मतलब क्या हुआ कि जैसे ये फुटबॉल वाले हो गए, ये क्रिकेट वाले हो गए, इसके अलावा जो स्टूडेंट्स बचे हैं उनको टेनिस पसंद है, तो इसके अलावा कितने स्टूडेंट्स बचेंगे, जैसे ये टोटल 30 हैं, 30 में से फुटबॉल वालों को अलग कर दिया हमने, उसके बाद में क्रिकेट वालों को भी अलग कर दिया, तो कितने बचेंगे, 30 में से 6 जाएगा 24, 24 माइनस 12, इसको ऐसे माइनस कर देंगे और इसको ऐसे ही लिख देंगे। 24 में से 12 जाएगा तो ये 12 बचेगा। तो यहाँ पे जो बचे हुए हैं वो 12 हैं, और इन 12 को क्या पसंद है, यहाँ पे लिख रखा है रिमेनिंग लाइक टेनिस, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लाइक्स टेनिस इज इक्वल्स टू 12। अब हम आते हैं ए वाले पार्ट पे। तो ए वाला पार्ट क्या दे रखा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग फुटबॉल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग टेनिस। हमें रेशियो फाइंड आउट करना है कि फुटबॉल जितने लोग को पसंद है और जितने लोग को टेनिस पसंद है। अब यहाँ पे पहले हमें फुटबॉल वाले दे रखे हैं, 2 के बाद में हमें टेनिस वाले दे रखे हैं, तो फुटबॉल वालों को हम ऊपर लिखेंगे, टेनिस वालों को हम नीचे लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स लाइकिंग फुटबॉल अपॉन स्टूडेंट्स लाइकिंग टेनिस। अब यहां पे देखो फुटबॉल कितने लोग को पसंद है, 6 स्टूडेंट्स को, तो यहाँ पे 6 लिखेंगे। टेनिस कितने लोग को पसंद है, 12 स्टूडेंट्स को, तो यहाँ पे 12 लिखेंगे। अब यहाँ पे 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, क्योंकि दोनों 6 से डिविजिबल थे तो हमने डायरेक्ट डिवाइड कर दिया, क्योंकि जब भी हम रेशियो लिखेंगे उसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में करके लिखेंगे। तो यहाँ पे ये 1/2 आया, इसी को हम लिख सकते हैं 1:2। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, ए का आंसर था। यहाँ पे हम लिख लेंगे आंसर इज इक्वल्स टू 1:2। यानी अगर क्लास के एक स्टूडेंट को फुटबॉल पसंद है तो 2 लोग को टेनिस पसंद है। अब यहाँ पे बी वाले पे आते, तो बी वाले क्या दे रखा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग क्रिकेट टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइकिंग क्रिकेट को पहले लिखा है और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को बाद में लिखा है, 2 के बाद में लिखा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम ऊपर लिखेंगे और इनको हम नीचे लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं हम बी वाला पार्ट, यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स लाइकिंग क्रिकेट, और अपॉन में लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा हमारा, क्रिकेट को कितने लोग पसंद करते हैं, 12, तो ऊपर लिखेंगे 12, और टोटल स्टूडेंट्स कितने दे रखे हैं, 30, तो नीचे लिखेंगे 30। अब यहाँ पे देखो ये भी 6 से डिविजिबल है, ये भी 6 से डिविजिबल है, तो हम क्या करते हैं डायरेक्ट 6 से ही डिवाइड कर देते हैं। तो 6 2 जा 12, 6 5 जा 30, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो ये आ गया 2:5। तो टोटल स्टूडेंट्स में से अगर हम 5 स्टूडेंट्स को ले रहे हैं तो उनमें से 2 जो है वो क्रिकेट को पसंद करते हैं। तो यहाँ पे हम आंसर लिख लेंगे, आंसर इज इक्वल्स टू 2:5। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, सी द फिगर एंड फाइंड रेशियो। यहाँ पे ये हमारा एक रेक्टेंगल दे रखा है और इसके अंदर कुछ फिगर्स दे रखे हैं। तो कह रहा है कि इनको देखो और इनका रेशियो फाइंड आउट करो। रेशियो क्या फाइंड आउट करना है,
ए वाला पार्ट कहता है कि नंबर ऑफ ट्राइंगल्स टू द नंबर ऑफ सर्कल्स इनसाइड द रेक्टेंगल। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ट्राइंगल्स पहले दे रखा है, 2 के बाद में नंबर ऑफ सर्कल्स दे रखा है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ट्राइंगल्स को ऊपर लिखेंगे, नंबर ऑफ सर्कल्स को नीचे लिखेंगे और फिर हम रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ, ए वाला पार्ट है, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स अपॉन नंबर ऑफ सर्कल्स। अब यहां पे ट्राइंगल्स पहले काउंट कर लेते हैं। ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। तो इसका मतलब ट्राइंगल्स कितने हैं? 3। तो 3 को ऊपर लिखेंगे। सर्कल्स काउंट कर लेते हैं। तो यहां पे 1 और ये 2, तो सर्कल 2 है, तो यहां पे नीचे हम 2 लिख लेंगे। तो यहाँ पे ये पहले ही सिंपलेस्ट फॉर्म में ले रखा है, तो इसको हम लिख लेंगे 3:2। यही हमारा आंसर हो जाएगा। बी वाला पार्ट देख लेते हैं। तो बी वाला कहता है नंबर ऑफ स्क्वायर्स टू ऑल द फिगर इनसाइड द रेक्टेंगल। तो पहले हम यहाँ पे लिखेंगे बी वाला, नंबर ऑफ स्क्वायर्स और अपॉन में लिखेंगे टोटल फिगर्स। अब यहां पे हम नंबर ऑफ स्क्वायर पहले काउंट कर लेते हैं। एक तो ये दे रखा है और दूसरा ये दे रखा है, 2 ही हैं, तो यहां पे हम ऊपर 2 लिख लेंगे। और टोटल फिगर्स कितने हैं? 1, 2, 3 और ये 4, 5, 6, 7। तो टोटल फिगर्स 7 है, तो नीचे हम 7 लिख लेंगे। ये क्या आ जाएगा? चूंकि ये पहले ही सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो इसको हम डायरेक्ट लिख लेंगे 2:7। यही हमारा आंसर हो जाएगा। सी वाला पार्ट देख लेते हैं, जो कि हमारा लास्ट पार्ट है। नंबर ऑफ सर्कल्स टू ऑल द फिगर इनसाइड द रेक्टेंगल। तो यहां पे ऊपर हम क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ सर्कल्स और अपॉन में लिखेंगे हम टोटल फिगर्स। तो यहां पे सर्कल्स कितने हैं? 1, 2, तो यहां पे 2 लिखेंगे। और टोटल फिगर्स कितने हैं? 7, यहां पे हमने काउंट किए थे, तो यहां पे 7 लिखेंगे। तो ये आ गया 2:7 रेशियो, 2:7। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई हामिद एंड अख्तर इन एन आवर आर 9 किलोमीटर एंड 12 किलोमीटर। हामिद और अख्तर ने जो है वो डिस्टेंस कवर की 1 घंटे में 9 किलोमीटर और 12 किलोमीटर। फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ हामिद टू द स्पीड ऑफ अख्तर। तो हमें रेशियो फाइंड आउट करना है हामिद की स्पीड का और अख्तर की स्पीड का। अब यहाँ पे हामिद की स्पीड पहले दे रखा है, फिर 2 के बाद में स्पीड ऑफ अख्तर लिख रखा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ऊपर लिखेंगे हामिद की स्पीड को, नीचे लिखेंगे अख्तर की स्पीड को। तो यहां पे देखो हामिद की स्पीड क्या है? हामिद की स्पीड दे रखी है 9 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि 1 घंटे में वो 9 किलोमीटर चलता है, तो यही उसकी स्पीड है। उसके बाद में दे रखी है अख्तर की स्पीड, अख्तर यानी कि 12 किलोमीटर पर आवर्स। तो यहाँ पे रेशियो क्या आ जाएगा? यहाँ पे लिखेंगे हम स्पीड ऑफ हामिद, अपॉन में लिखेंगे स्पीड ऑफ अख्तर। ठीक है, हामिद की स्पीड दे रखी है 9, तो यहाँ 9 लिखेंगे। अख्तर की स्पीड दे रखी है 12, तो यहाँ पे 12 लिखेंगे। अब यहाँ पे ये 3 से डिविजिबल है, ये भी 3 से डिविजिबल है, तो 3 से डिवाइड कर लेते हैं। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो ये आ जाएगा 3:4। यही हमारा आंसर हो जाएगा। नंबर 5 क्या कहता है? फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स। यहाँ पे ये हमारे रेशियो दे रखे हैं और इसमें ब्लैंक्स दे रखे हैं, और आगे इस ब्रैकेट में कहता है आर दीज इक्विवेलेंट रेशियोज। तो पूछ रहा है क्या ये इक्विवेलेंट रेशियो होंगे कि नहीं होंगे। अब यहाँ पे एक चीज का हम ध्यान रखेंगे कि ये लिखा तो फ्रैक्शन में है, लेकिन हम इसको रेशियो बोलते हैं।
यानी इसके दो नेम है, एक तो फ्रैक्शन है और दूसरा रेशियो है। लेकिन इसको रेशियो में जब लिखते हैं तो हम लोग इस तरह से लिखते हैं 15:18। लेकिन रेशियो को सिंप्लीफाई करने या फाइंड आउट करने के लिए हमें उसे फ्रैक्शन में ही लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे देख रखा है 15/18 इज इक्वल्स टू, ये बॉक्स दे रखा है अपॉन में 6। तो पहले हम इन दोनों को उठा लेते हैं, तो ये लिख लेते हैं 15/18 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे बॉक्स बना लेते हैं, अपॉन में 6 लिख लेते हैं। अब एक चीज देखो, यहाँ पे ये 18 दे रखा है, ये 15 दे रखा है, ये 6 दे रखा है और यहाँ पे बॉक्स दे रखा है। अब 18 से 6 बनाना है। अब 18 तो हमारा बड़ा नंबर है, तो मल्टीप्लाई करके तो 6 कभी नहीं आएगा, तो हमें 18 को डिवाइड करना पड़ेगा किसी नंबर से। तो किस नंबर से डिवाइड करेंगे, हम इसको चेक करके बता सकते हैं। 6 का टेबल पढ़ते हैं, तो 6 3 जा 18, तो इसका मतलब हम 3 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे, ये 3 6 जा 18 आ जाएगा, ये 3 5 जा 15 आ जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 5। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5/6। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है, 10 अपॉन ये बॉक्स। अब हमें इस बॉक्स को फिल करना है। अब यहाँ पे ये सारे जो है इक्वल हैं। अब हमें इस बॉक्स को फिल करने के लिए हम इन दो फ्रैक्शंस में से कोई भी फ्रैक्शन ले सकते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे ये 15 दे रखा है, ये 18 दे रखा है। 15 से 10 नहीं आएगा, ना तो मल्टीप्लाई करने से और ना ही डिवाइड करने से। लेकिन 5 से 10 आ जाएगा। किससे आया, कैसे आएगा, 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 5/6 10 अपॉन ये बॉक्स। तो यहाँ पे 5 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 जा 10, तो 6 में भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 जा 12, तो यहाँ पे आएगा 12। अब यहाँ पे लास्ट वाले पे आते हैं। तो यहाँ पे नीचे 30 दे रखा है। तो अगर हम 12 को देखें तो 12 से तो 30 हमें नहीं मिलेगा, ना ही मल्टीप्लाई करने से और ना ही डिवाइड करने से। और अगर हम 6 को देखें तो 6 से हमें 30 मिल जाएगा। तो इसका मतलब हम इस रेशियो को इसके साथ लिखेंगे। तो यहाँ पे आएगा 5/6 इज इक्वल्स टू, ये बॉक्स बना देंगे, अपॉन में 30। तो यहाँ पे 6 में क्या मल्टीप्लाई करें, 30 आ जाए, 6 5 जा 30, और यहाँ पे भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जा 25। तो यहाँ पे हम फिल कर देंगे 25। और यहाँ ब्रैकेट में कहता है आर दीज इक्विवेलेंट रेशियो। अब देखो यहाँ पे ये सब इक्वल ही दे रखे हैं, इसका मतलब ये इक्विवेलेंट ही होंगे, क्योंकि हमने इस नंबर से इसको फाइंड आउट किया, इसी नंबर से इसको फाइंड आउट किया, इस नंबर से इसको फाइंड आउट किया। तो हम वापस भी तो सिंपलेस्ट फॉर्म में जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये 5/6 है, तो इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे 5/6 मिल जाएगा। और इसी तरह से यहाँ पे अगर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 5/6 मिल जाएगा, इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 5/6 मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये सारे जो है इक्विवेलेंट रेशियो हैं। तो यहाँ पे आंसर में लिख देंगे हम यस दीज आर इक्विवेलेंट रेशियोज। क्वेश्चन समाप्त। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे ये हमारे 4 पार्ट्स दे रखे हैं और हमें इनके रेशियो फाइंड आउट करना है। ए वाले पार्ट से स्टार्ट करते हैं, 81 to 108। अब यहाँ पे जो 2 से पहले दे रखा होता है उसको हम लिखते हैं ऊपर, 2 के बाद में जो दे रखा होता है उसको हम लिखते हैं नीचे। अब यहाँ पे 81 के बारे में तो हम जानते हैं कि ये 3 से भी डिविजिबल है, 9 से भी डिविजिबल है, 9 9 जा 81। लेकिन अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये बड़ा नंबर है, तो बड़े नंबर के लिए हम डिविजिबिलिटी टेस्ट वाला रूल लगाते हैं। तो ये तो हमारा 3 से डिविजिबल है और 9 से डिविजिबल है, तो क्या ये 3 से डिविजिबल है या 9 से डिविजिबल है? तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि इनके डिजिट्स का सम देखते हैं। डिजिट्स का सम अगर हमारा 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। डिजिट्स का सम अगर हमारा 9 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 1 + 0 + 8 ये क्या आएगा, 9 आएगा, और 9 हमारा 9 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये दोनों नंबर 9 से डिविजिबल है। तो हम डायरेक्टली 9 से डिवाइड कर लेते हैं, ये हो जाएगा 9 9 जा 81, और 108 को हम अलग से डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पे ये आएगा 9 1 जा 9, 10 में से 9 जाएगा, 1 बचेगा, इस 8 को ऐसे ही उतार लेंगे, 9 2 जा 18, तो यहाँ पे ये 18 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा,
12। ठीक है, अब यहाँ पे ये 9/12 आया। अब ये 9 भी 3 से डिविजिबल है, 12 भी 3 से डिविजिबल है, तो हम क्या करते हैं, इसको 3 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो ये आ जाएगा 3:4। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बी वाला पार्ट देख लेते हैं। तो बी वाला दे रखा है 98 to 63, यानी 98 को ऊपर लिखेंगे, 63 को नीचे लिखेंगे। अब यहाँ पे देखो, ये जो 98 है ये हमारा 7 से डिविजिबल है। 7 से डिविजिबल हमने क्यों चेक किया, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 63 जो है ये 7 से डिविजिबल होगा। और इसको हम डायरेक्टली गेस भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये देखो, ये 2 से डिविजिबल है लेकिन ये 2 से डिविजिबल नहीं है। ये 3 से डिविजिबल है लेकिन ये 3 से डिविजिबल नहीं है। ये 4 से डिविजिबल है लेकिन ये 4 से डिविजिबल नहीं है। अब ये 5 तो दोनों डिविजिबल नहीं है 5 से, और 6 से। जब कोई एक नंबर हमारा 3 से डिविजिबल नहीं, एक नंबर 2 से डिविजिबल नहीं, तो ये 6 से भी डिविजिबल नहीं होंगे दोनों, क्योंकि 6 से डिविजिबिलिटी का टेस्ट क्या है, नंबर जो है वो 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो फिर डायरेक्टली 7 ही चेक करेंगे। ठीक है, तो इसलिए हम 7 को ही चेक कर रहे हैं। तो 7 9 जा 63, और यहाँ पे अगर देखें तो 7 को हम डिवाइड कर 98 को हम डिवाइड कर लेते हैं 7 से। तो 7 1 जा 7 आ जाएगा, और 9 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 2, और इस 8 को उतार लेंगे। 7 4 जा 28, तो यहाँ पे 14 आएगा, तो ऊपर लिखेंगे हम 14। अब यहाँ पे ना तो ये नंबर किसी से डिविजिबल है और ना ही ये। अब यहाँ पे कोई भी कॉमन नंबर से ये दोनों डिविजिबल नहीं है, तो यहाँ पे यही हमारा रेशियो हो जाएगा 14:9। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट वाले पे। तो नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है, सी वाला पार्ट, 33 किलोमीटर टू 121 किलोमीटर। तो यहाँ पे ऊपर लिखेंगे 33, नीचे लिखेंगे 121। अब यहाँ पे अगर हम ऊपर वाले नंबर की बात करें तो ये 33 है, ये 3 से डिविजिबल होगा और 11 से डिविजिबल होगा, इसके अलावा किसी नंबर से डिविजिबल नहीं होगा। और अगर हम नीचे वाले की बात करें तो ये 3 से डिविजिबल नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम सिर्फ 11 से डिवाइड कर सकते हैं। तो ऊपर वाले को तो हम डिवाइड कर लेंगे, 11 3 जा 33, और नीचे वाले के लिए क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं अलग से। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 121, 11 1 जा 11, यहाँ पे 1 बचेगा, इस 1 को उतार लेंगे, 11 1 जा 11, तो यहाँ पे ये डिवाइड हो गया, तो इसको हम लिखेंगे 11। ठीक है, तो यहाँ पे रेशियो क्या आ जाएगा, 3:11। ये हमारा आंसर हो जाएगा। डी वाला पार्ट देख लेते हो। तो डी वाला पार्ट क्या दे रखा है, 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स। तो यहाँ पे 30 को ऊपर लिखेंगे, 45 को नीचे लिखेंगे। यहाँ पे ये 30 है, 30 को हम किससे डिवाइड कर सकते हैं, 5 से। 5 6 जा 30, और यहाँ पे 5 9 जा 45, तो यहाँ पे ये 6/9 आ गया। अब यहाँ पे ये हमारा 3 से डिविजिबल है, ये भी 3 से डिविजिबल है, तो हम इनको 3 से डिवाइड कर लेते हैं। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो ये आ गया 2:3, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे ये हमारे 4 पार्ट्स दे रखे हैं, इनके हमें रेशियो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे ए वाला पार्ट किस तरह से दे रखा है, 30 मिनट्स टू 1.5 आवर्स। तो यहाँ पे इधर जो नंबर दे रखा होता है उसको हम क्या करते हैं, ऊपर लिखते हैं। यहाँ पे ए वाले से स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। यहाँ पे 30 मिनट को हम ऊपर लिखेंगे, और इसको जो है हम नीचे लिखेंगे 1.5 आवर्स। अब यहाँ पे ये वाला जो है ना वो मिनट्स में दे रखा है, और ये वाला जो है वो आवर्स में दे रखा है। तो जब भी हम रेशियो फाइंड आउट करते हैं या एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वहां पे यूनिट का सेम होना जरूरी होता है। तो यहाँ पे भी हम यूनिट को सेम करेंगे। अब देखो, या तो हम इस मिनट को आवर में चेंज कर लें, या फिर हम आवर को मिनट में चेंज कर लें। अब मिनट वाला छोटा होता है तो हम क्या करेंगे, आवर को मिनट में चेंज कर लेंगे, क्योंकि इससे फिर आसान हो जाता है डिवीजन में। तो यहाँ पे 1 आवर इज इक्वल्स टू कितना होता है, 60 मिनट। तो यहाँ पे 1.5 आवर्स कितना हो जाएगा, 60 इंटू 1.5 मिनट। और इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे 0 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6, ये पॉइंट हट जाएगा, ये आ जाएगा 15 मिनट।
और 15 का अगर हम टेबल पढ़े तो 15 6 जा 90, तो यहाँ पे आ जाएगा 90 मिनट। तो ये हो जाएगा 30 मिनट। ऊपर इसको ऐसे ही लिखा रहने देते हैं और नीचे क्या आ जाएगा यहाँ पे 90 मिनट। अब यहाँ पे ये सेम यूनिट हो गए तो इन यूनिट्स को भी काट सकते हैं। यहाँ पे ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा 3/9 और यहाँ पे क्या करेंगे 3 3 जा 9, तो ऊपर बचेगा 3 1 जा 3 यानी कि 1/3। तो रेशियो क्या आ जाएगा 1:3। इसी तरह से बी वाला पार्ट देख लेते, तो बी वाला क्या दे रखा है 40 सेंटीमीटर टू 1.5 मीटर। तो यहाँ पे इसको हम ऊपर लिखेंगे, 2 के बाद जो दे रखा होता है उसको हम नीचे लिखते हैं। तो ये हो जाएगा 40 सेंटीमीटर अपॉन 1.5 मीटर। अब यहाँ पे ये 40 सेंटीमीटर है, इसको सेंटीमीटर में ही रखते हैं। ये मीटर वाला है, इसको हम क्या करेंगे सेंटीमीटर में लिख लेंगे क्योंकि हमें यूनिट सेम करना है। अब एक चीज हम जानते हैं कि 1 मीटर इज इक्वल्स टू क्या होता है 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 1.5 मीटर क्या हो जाएगा 100 इंटू 1.5 सेंटीमीटर। और यहाँ पे ये एक 0 हटेगा तो यहाँ से दशमलव हट जाएगा और ये 10 को अगर हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 150 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा 150 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, इस 0 से इस 0 को कैंसिल कर देंगे, ये बचेगा 4/15। अब यहाँ पे देखो ये जो 4 है वो सिर्फ 2 से डिविजिबल है और 4 से डिविजिबल है, और 15 जो है वो ना तो 2 से डिविजिबल है और ना ही 4 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनमें कोई भी कॉमन नंबर नहीं होगा जो डिवाइड हो जाए। तो इसका मतलब यही हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म होगी, तो लिख देंगे 4:15। ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है सी वाला 55 पैसे टू ₹1। तो यहाँ पे ऊपर लिखेंगे हम 55 पैसे, नीचे लिखेंगे हम ₹1। अब यहाँ पे पैसे को तो पैसे ही लिखेंगे, ये छोटी वाली यूनिट है, और यहाँ पे ये जो रुपया होती है बड़ी यूनिट होती है। तो हम क्या करेंगे रुपया को पैसे में लिखेंगे। अब 1 रुपए के बारे में हम जानते हैं कि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली 100 पैसे लिख देंगे। अब यहाँ पे ये पैसे से पैसे कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब यहाँ पे अगर इस नंबर को देखें 55, तो ये 5 से डिविजिबल है, ये भी 5 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे ये क्या आएगा 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, और यहाँ पे ये 5 2 जा 10 और ये 0 को लिख लेंगे। अब यहाँ पे ये जो ऊपर वाला नंबर है ये सिर्फ 11 से डिविजिबल है और नीचे वाला जो है वो 11 से डिविजिबल नहीं है। तो इसका मतलब इसमें कोई भी कॉमन नंबर नहीं होगा जो डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पे यही सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगी। तो इसका रेशियो क्या आएगा 11:20। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब आते हैं लास्ट वाले पार्ट पे। तो लास्ट वाला पार्ट क्या दे रखा है 500 ml टू 2 लीटर्स। तो यहाँ पे पहले तो हम ऊपर लिखेंगे 5 ml को और नीचे लिखेंगे 2 लीटर को। अब यूनिट यहाँ पे अलग अलग हैं, एक तो ml दे रखा है, एक लीटर दे रखा है, तो हम क्या करेंगे लीटर को ml में लिख लेंगे। अब यहाँ पे 1 लीटर जो है वो कितना होता है 1000 ml। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 लीटर्स जो है वो हो जाएगा 2000 ml। ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम 500 ml को ऐसे ही लिख लेंगे और नीचे लिख लेंगे 2000 ml। अब यहाँ पे ये ml से ml कैंसिल कर देंगे, यहाँ पे 2 0 ऊपर कैंसिल करेंगे, 2 0 नीचे कैंसिल करेंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा 5/20। अब 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, तो ये आ गया 1/4। तो रेशियो आ जाएगा 1:4। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है इन अ ईयर, एक साल में सीमा अर्न ₹1,50,000। सीमा ने जो है वो इतने रुपए अर्न किए एंड सेव्स ₹50,000, और उसने 50,000 रुपए सेव कर लिए। फाइंड द रेशियो ऑफ, और यहाँ पे हमें 2 पार्ट्स दे रखे हैं। तो यहाँ पे ए वाला पार्ट क्या कहता है मनी दैट सीमा अर्न्स टू मनी शी सेव्स, यानी हमें जो उसने अर्न किया है और उसने जो सेव किया है उसका रेशियो फाइंड आउट करना है। और 2 के बाद हमें क्या दे रखा है सेव वाला, तो इसका मतलब हम जो सेविंग है उसको नीचे लिखेंगे। तो यहाँ पे सॉल्यूशन देख लेते हैं ए वाले से।
तो यहाँ पे उसने अर्न कितना किया है, तो अर्न को लिखेंगे ऊपर अर्निंग और नीचे सेविंग। तो अर्न कितना किया है उसने 1,50,000, तो यहां पे लिखेंगे 150,000 और सेव कितना किया है ₹50,000। ठीक है, अब यहाँ पे ऊपर कितने जीरो है 1 2 3 4, नीचे कितने 1 2 3 4, तो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल आउट हो गए और रुपी से रुपीज कैंसिल आउट कर देंगे, ये बचेगा 15/5, 5 3 जा 15 और 5 1 जा 5, तो ये आएगा 3/1। इसको लिख सकते हैं हम 3:1, तो ये हमारा रेशियो आ जाएगा। बी वाला पार्ट क्या कहता है, मनी दैट सी सेव्स टू मनी सी स्पेंड्स। तो हमें यहाँ पे रेशियो फाइंड आउट करना है सेविंग का और स्पेंड जो उसने किया है। अब यहाँ पे स्पेंड जो है डायरेक्टली तो दे नहीं रखा है, क्योंकि यहाँ पे अर्निंग दे रखी है और सेविंग दे रखी है। तो हम क्या करेंगे, पहले स्पेंडिंग फाइंड आउट कर लेंगे कि कितना उसने स्पेंड किया है। तो यहाँ पे स्पेंडिंग ये क्या आएगा, जितना उसने अर्न किया है अर्निंग, और अर्निंग में से उसकी सेविंग निकाल देंगे, तो जितना बचेगा वही हमारा उसने स्पेंड किया होगा सेविंग। तो अर्न कितना किया है 1,50,000 और सेव कितना किया है 50,000। ठीक है, तो 1,50,000 में से अगर हम 50,000 निकाल देंगे तो कितना बचेगा 1 लाख बचेगा। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली इस तरह से लिख सकते हैं। तो इतना जो है उसने एक साल में स्पेंड कर दिया, खर्च कर दिया। तो अब यहाँ पे रेशियो देख लेते थे। तो रेशियो में क्या हमें करना है, पहले सेविंग को लिखना है, फिर हमें स्पेंडिंग को लिखना है। तो यहाँ पे ऊपर लिखेंगे हम सेविंग और नीचे लिखेंगे स्पेंडिंग। तो सेविंग कितनी है उसकी, सेविंग हमें यहां दे रखी है 50,000, तो हम ऊपर लिखेंगे 50,000 और नीचे स्पेंड कितना किया है उसने 1 लाख, तो नीचे लिखेंगे हम 1 लाख। अब यहाँ पे देखो ऊपर 4 जीरो है, तो यहां से हम नीचे 4 जीरो कैंसिल कर देंगे 1 2 3 4 1 2 3 4। तो ऊपर क्या बचेगा 5, नीचे बचेगा 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो यह आ जाएगा 1/2। तो जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा 1:2। तो ये हमारा बी वाले का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, देयर आर 102 टीचर्स इन अ स्कूल ऑफ 3,300 स्टूडेंट्स। तो किसी स्कूल में इतने जो है वो स्टूडेंट्स हैं और इतने टीचर्स हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ टीचर्स टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो हमें यहाँ पे रेशियो फाइंड आउट करना है टीचर्स का और स्टूडेंट्स का। अब यहाँ पे टीचर्स जो है वो पहले लिख रखा है, 2 के बाद जो है वो स्टूडेंट्स हैं, तो इसका मतलब हम टीचर्स को ऊपर लिखेंगे और स्टूडेंट्स को नीचे लिखेंगे। तो यहाँ पे सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ टीचर्स और नीचे लिखेंगे हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो ये क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ टीचर जो हमें दे रखे वो दे रखे हैं 102 और ये दे रखा है 3300। अब यहाँ पे देखो इसके जो वंस प्लेस है वहां पे 2 दे रखा है और यहाँ पे 0 दे रखा है, और जिसकी वंस प्लेस पे 0 2 4 6 8 होता है वो हमारा नंबर 2 से डिविजिबल होता है। तो इसका मतलब ये भी 2 से डिविजिबल होगा, ये भी 2 से डिविजिबल होगा, तो 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, और यहाँ पे ये 2 1 जा 2 और 1 बचेगा, इधर जाएगा 13, 2 6 जा 12 और यहाँ पे 1 बचेगा, इधर जाएगा 10, 2 5 जा 10 और फिर ये 0। तो इस तरह से हम डायरेक्टली भी डिवाइड कर सकते हैं। अगर इस तरह से नहीं हो रहा है तो हम लोग यहाँ पे अलग से कर लेते हैं इस तरह से 2 का। ठीक है, तो यहाँ पे भी आंसर सेम ही आएगा, हम डायरेक्ट लिख देते हैं 2 1 जा 2, तो यहाँ पे 1 बचेगा, इस 13 को उतारेंगे, 2 6 जा 12, तो यहाँ पे 12 आएगा, 1 बचेगा, इस 0 को उतार लेंगे, 2 5 जा 10 इस तरह से, और ये 0 बचा, इसको हम यहाँ लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखो इसके वंस प्लेस पर 1 है, इसका मतलब ये नंबर 2 से तो डिविजिबल है नहीं, तो 2 से तो डिवाइड नहीं करेंगे। 3 के लिए क्या है
डिविजिबिलिटी रूल, यहाँ पे इसके डिजिट्स का जो सम है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम 5 और 1 के सम करें तो 5 + 1 6 आएगा और 6 हमारा 3 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये नंबर भी हमारा 3 से डिविजिबल होगा। सिमिलरली यहाँ पे 1 + 6 7 हो जाएगा, 7 में 5 ऐड करेंगे 12 आ जाएगा, 12 में 0 ऐड करेंगे 12 ही रहेगा, और 12 भी हमारा 3 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। तो 51 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे कर लेते हैं हम अलग से डिवाइड। 3 × 1 = 3, यहाँ पे 2 बचेगा, इसको ऐसे लिखेंगे, 1 उतार लेंगे। 3 × 7 = 21, तो यहाँ पे ये 21 आ जाएगा, तो ये आ गया 17, तो ऊपर लिख लेंगे हम 17। और यहाँ पे ये क्या आएगा हमारा 16, 50, इसको अगर हम 3 से डिवाइड करें तो 3 × 5 = 15, ठीक है, 1 बचेगा, इसको ऐसे लिख लेंगे, 5 को ऐसे उतार लेंगे, 3 × 5 = 15, और यहाँ पे इस तरह से कैंसिल हो जाएगा, ये सिर्फ 0 बचा, इस 0 को हम यहाँ लिख लेंगे। तो यहाँ पे जो आ जाएगा वो क्या आएगा 550। अब यहाँ पे देखो ये नंबर हमारा क्या क्या है, 17 से सिर्फ डिविजिबल होगा, उसके अलावा ये किसी से डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि ये एक प्राइम नंबर है। और अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारा 17 से डिविजिबल नहीं है, तो इसका मतलब इसमें कोई भी कॉमन नंबर नहीं होगा जिसको हम डिवाइड कर सकें। तो हमारा यही रेशियो हो जाएगा 17:550, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे आंसर ही लिख लेते हैं, आंसर 17:550। नंबर 10 क्या कहता है, इन अ कॉलेज आउट ऑफ 4320 स्टूडेंट्स 2300 आर गर्ल्स। टोटल इतने स्टूडेंट्स हैं, उसमें गर्ल्स कितनी हैं, इतनी हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ, यहाँ पे 3 पार्ट्स दे रखे हैं, तो यहाँ पे हम ए वाले पार्ट से स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन ए, नंबर ऑफ गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो नंबर ऑफ गर्ल्स को हमें ऊपर लिखना है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हमें नीचे लिखना है, क्योंकि यहाँ पे 2 लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम नंबर ऑफ गर्ल्स, नीचे लिखेंगे हम टोटल स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, यहाँ पे देख सकते हैं 2300, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 4320। अब यहाँ पे ये 1 0 के साथ कैंसिल आउट कर देंगे, ये बचेगा 230, ये बचेगा 432। अब यहाँ पे ये जो है ना 0 है लास्ट में, यानी 1s प्लेस पे, और यहाँ पे 2 है, तो इसका मतलब ये भी 2 से डिविजिबल होगा, ये भी 2 से डिविजिबल होगा। तो इसको अगर हम 2 से डिवाइड करें तो ये क्या आएगा 230, इसको 2 से डिवाइड करना है, 2 × 1 = 2 आ जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। इस 3 को हम ऐसे ही लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 × 1 = 2, यहाँ पे 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा, और फिर ये 0 बचा, इसको यहाँ लिखेंगे 2 × 5 = 10, तो इसको हम इस तरह से डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पे ऊपर जो आएगा वो क्या आ जाएगा 115, और नीचे इसको भी हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 432, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 × 2 = 4, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, इस 3 को उतार लेंगे, 2 × 1 = 2, 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा, इस 2 को उतार लेंगे, 2 × 6 = 12, यहाँ पे ये कुछ नहीं बचेगा, ये आ गया 216। अब यहाँ पे देखो ये जो 115 दे रखा है, ये हमारा किससे किससे डिविजिबल होगा, हम इसका प्राइम फैक्टर इस तरह से फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो है 5 से डिविजिबल होगा, क्योंकि लास्ट में 5 है, तो ये आ जाएगा 5 × 2 = 10, और 1 इधर जाएगा, 5 × 3 = 15, और 23 हमारा क्या है, प्राइम नंबर है, तो 23 × 1 = 23। तो इसका मतलब ये हुआ कि 115 जो है वो सिर्फ 5 से डिविजिबल होगा और 23 से डिविजिबल होगा। लेकिन अगर हम इसको देखें, क्योंकि यहाँ पे 1s प्लेस पर 5 नहीं दे रखा है, तो इसका मतलब ये 5 से तो डिविजिबल नहीं होगा। और 23 के लिए हम इसको चेक भी कर सकते हैं कि ये 23 से डिविजिबल है या नहीं है, तो ये 23 से भी डिविजिबल नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कोई भी कॉमन नंबर नहीं है जिनको हम डिवाइड कर सकें। तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, यही हो जाएगा 115:16, ये हमारा आंसर आ जाएगा ए वाले का।
अब हम देख लेते हैं बी वाला पार्ट। तो बी वाला क्या कहता है, नंबर ऑफ बॉयज टू दी नंबर ऑफ गर्ल्स। अब यहाँ पे नंबर ऑफ बॉयज का रेशियो तो पूछ रहा है, लेकिन हमें नंबर ऑफ बॉयज डायरेक्टली नहीं दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, पहले नंबर ऑफ बॉयज फाइंड आउट कर लेंगे। और नंबर ऑफ बॉयज कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो टोटल दे रखे हैं उनमें से गर्ल्स को हम माइनस कर देंगे तो हमें नंबर ऑफ बॉयज मिल जाएंगे। टोटल हमें कितना दे रखे हैं स्टूडेंट्स, 4 3 2 0। गर्ल्स कितना दे रखी हैं, 2 3 0 0। तो अब यहाँ पे इसमें से अगर हम गर्ल्स को माइनस कर देंगे तो जो बचेंगे वो क्या होंगे, बॉयज होंगे। तो यहाँ पे बॉयज आ जाएंगे, 0 में से 0 जाएगा 0, 2 में से 0 जाएगा 2, 3 में से 3 जाएगा 0, 4 में से 2 जाएगा 2। तो ये 20 20 ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमसे रेशियो पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है कि नंबर ऑफ बॉयज टू नंबर ऑफ गर्ल्स, यानी कि नंबर ऑफ बॉयज को हम ऊपर लिखेंगे। तो यहाँ पे बी वाला है नंबर ऑफ बॉयज, और नीचे लिखेंगे हम नंबर ऑफ गर्ल्स। नंबर ऑफ बॉयज कितने आए हमारे, 20 20। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 20 20। और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी दे रखी है, यहाँ पे दे रखा है 2 3 0 0। अब यहाँ पे इस 0 को इस 0 के साथ कैंसिल आउट कर देंगे तो ये क्या बचेगा, 2 0 2 3 2 30। अब यहाँ पे वंस प्लेस पे यहाँ भी 2 दे रखा है और यहाँ पे 0 दे रखा है, तो इसका मतलब ये भी 2 से डिविजिबल होगा, ये भी 2 से डिविजिबल होगा। इसको तो हम डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हैं, 2 1 जा 2, 0 को ऐसे लिखेंगे 2 1 जा 2। यहाँ पे 2 1 जा 2 और यहाँ पे 2 1 जा 2, यहाँ पे 1 बचेगा, इधर जाएगा 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10। अब यहाँ पे ये आया 101, और 101 जो है वो हमारा एक प्राइम नंबर होता है, और प्राइम नंबर जो है वो सिर्फ खुद से डिविजिबल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये सिर्फ खुद से डिविजिबल होगा, यानी 101 से, और ये वाला नंबर जो है वो 101 से डिविजिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यही हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 101 रेशियो 1115, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम सी वाला पार्ट देख लेते हैं। तो सी वाला क्या कहता है, नंबर ऑफ बॉयज टू दी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो नंबर ऑफ बॉयज को हमें ऊपर लिखना है और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हमें नीचे लिखना है। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम नंबर ऑफ बॉयज अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, यहाँ पे हमने लिखे हुए हैं 20 20 आया था, ये हमने माइनस किया था। तो यहाँ पे लिखेंगे 20 20। और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, यहाँ पे हमें दे रखा है 4320। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 4320। अब यहाँ पे ये 0 है, इसको साथ इसके कैंसिल आउट कर देंगे। अब यहाँ पे ये क्या बचेगा, 202 अपॉन 432। अब यहाँ पे वंस प्लेस पे 2 है, यहाँ पे वंस प्लेस पे 2 है, ये भी 2 से डिविजिबल होगा, ये भी 2 से डिविजिबल होगा। तो इसको तो हम डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हैं, 2 1 जा 2, 0 को ऐसे लिखेंगे 2 1 जा 2। अगर इसको हम डिवाइड करें तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 1 जा 2, और ये 1 इधर जाएगा, यहाँ पे जो बचेगा वो हो जाएगा 12, 2 6 जा 12। या फिर हम इसको अलग से भी डिवाइड कर सकते हैं, तो हम इसको ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं। अगर जो है ऐसे डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं तो हम इसको अलग से लिख के भी डिवाइड कर सकते हैं। 432 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा यही आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे ये जो है ना 101, यहाँ पे हमने बताया था कि ये एक प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर जो है वो सिर्फ खुद से डिविजिबल होता है। तो अब यहाँ पे ये तो सिर्फ 101 से डिविजिबल होगा, और ये 101 से डिविजिबल है नहीं, क्योंकि 101 का अगर हम 2 टाइम्स करेंगे तो 202 आएगा, और फिर जब 3 टाइम्स करेंगे तो 303 आएगा। तो यहाँ पे 216 तो कभी नहीं आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यही हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो इसको हम लिखेंगे 101 रेशियो 216, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नंबर 11 क्या कहता है, आउट ऑफ 1800 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, 1800 स्टूडेंट्स हैं किसी स्कूल में, 750 ऑप्टेड बास्केटबॉल, 750 जो है स्टूडेंट्स ने बास्केटबॉल को चुना है, 800 ऑप्टेड क्रिकेट
800 ने जो है क्रिकेट को ऑप्टेड किया है एंड रिमेनिंग ऑप्टेड टेबल टेनिस, और जो बचे हैं उन्होंने टेबल टेनिस को चुना है। फिर कहता है इफ अ स्टूडेंट कैन ऑप्ट ओनली वन गेम, कि अगर कोई स्टूडेंट जो है वो सिर्फ एक ही गेम खेले, यानी जिसने अगर बास्केटबॉल को ऑप्ट कर लिया है तो वो क्रिकेट नहीं ले सकता, और जिसने क्रिकेट को ऑप्टेड कर लिया है ना वो बास्केटबॉल ले सकता है और ना वो टेनिस ले सकता है। ठीक है, आगे कहता है फाइंड द रेशियो ऑफ, यहाँ पे 3 पार्ट्स दे रखे हैं। तो सबसे पहले तो जो चीजें दे रखी हैं उन्हीं को हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, पहले सॉल्यूशन डाल लेते हैं। टोटल स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स, तो टोटल स्टूडेंट्स क्या दे रखे हैं 1800। उसके बाद में बास्केटबॉल कितने लोगों ने लिया है, ऑप्टेड बास्केट बॉल, ये है 750। उसके बाद में यहां पे लिखा है क्रिकेट, ऑप्टेड क्रिकेट, क्रिकेट को कितने लोगों ने चुना है 800, तो यहां पे लिखेंगे 800। और उसके बाद में क्या कहता है कि रिमेनिंग ऑप्टेड टेबल टेनिस, तो टेबल टेनिस कितने लोगों ने ऑप्टेड किया है उसको हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो टोटल तो है 1800, ठीक है। बास्केटबॉल जिसने लिया है उसको हम इसके में से निकाल देंगे। उसके बाद जिन्होंने क्रिकेट को चूज किया है उनको भी हम निकाल देंगे, तो यहाँ पे 800 को भी हम निकाल देंगे। तो ये क्या आएगा हमारा 1800 में से पहले हम 800 को निकालेंगे, तो ये आएगा 1000 माइनस 750, इसको ऐसे लिखा रहने दिए, ठीक है। अब 1000 में से 750 को अगर हम माइनस करेंगे तो ये क्या आएगा 250। तो इसका मतलब ये हुआ है कि टेबल टेनिस को कितने लोगों ने ऑप्टेड किया है 250। यहां पे लिख भी लेंगे रिमेनिंग ऑप्टेड टेबल टेनिस, और वो कितने हैं 250। तो ये तो सारी चीजें हमें दे रखी हैं। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। तो यहां पे ए वाला पार्ट क्या कहता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड बास्केटबॉल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड टेबल टेनिस। तो यहां पे हमें रेशियो फाइंड आउट करना है जिन्होंने बास्केटबॉल को ऑप्टेड किया है और जिन्होंने टेबल टेनिस को ऑप्टेड किया है। तो जो 2 के बाद में होता है उसको हम लिखते हैं नीचे, और 2 से जो पहले होता है उसको हम लिखते हैं ऊपर। तो यहां पे हम लिखेंगे ए वाले के लिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्टेड बास्केटबॉल, बास्केटबॉल, और नीचे लिखेंगे हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्टेड टेबल टेनिस, टेबल टेनिस। तो यहां पे क्या आएगा हमारा, बास्केटबॉल को कितने लोगों ने ऑप्टेड किया है 750, तो 750 ऊपर लिखेंगे हम, और टेबल टेनिस को कितने लोगों ने ऑप्टेड किया है 250, तो यहां पे लिखेंगे 250। 0 से 0 कैंसिल आउट, ये आएगा 75/25। अब 25 का टेबल अगर हम पढ़ें तो 25 1 जा 25, 25 3 जा 75, तो ये आ गया 3/1। तो ये रेशियो आ जाएगा 3:1। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बी वाले के लिए अगर हम देखें तो बी वाला क्या कहता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड क्रिकेट टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्टिंग बास्केटबॉल, ठीक है। तो यहां पे हम ऊपर लिखेंगे जिन्होंने क्रिकेट को ऑप्टेड किया है, तो यहां पे हम डायरेक्टली क्रिकेट लिख लेते हैं और नीचे लिख लेते हैं बास्केटबॉल, ठीक है। तो यहां पे क्रिकेट कितने लोगों ने ऑप्टेड किया है 800, बास्केटबॉल कितने लोगों ने ऑप्टेड किया है 750। तो यहां पे 0 से 0 कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 80/75। अब यहाँ पे ये भी 5 से डिविजिबल है, ये भी 5 से डिविजिबल है, तो इसको हम 5 से डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 1 जा 5, 5 6 जा 30। यहाँ पे अगर इसको हम 5 से डिवाइड करें तो 5 1 जा 5, यहाँ पे 2 बचेगा, इधर जाएगा 25 हो जाएगा, 5 5 जा 25, ये आ गया 16/15।
अब यहाँ पे ये जो 15 है ये 3 और 5 से डिविजिबल है, और जो 16 है वो ना तो हमारा 3 से डिविजिबल है और ना ही 5 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब कोई भी हमें कॉमन नंबर नहीं मिलेगा जिसको हम डिवाइड कर दें। तो हमारा जो सिंपलेस्ट आंसर होगा वो यही होगा 16:15। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम देख लेते हैं लास्ट वाला पार्ट। सी वाला पार्ट हमें क्या दे रखा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड बास्केटबॉल टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे जिन्होंने बास्केटबॉल को ऑप्टेड किया है और जो टोटल स्टूडेंट्स हैं उनका रेशियो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम बास्केटबॉल को ऊपर लिखेंगे और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उनको नीचे लिखेंगे। तो सी वाला क्या आएगा, बास्केटबॉल अपॉन यहाँ पे लिखेंगे टोटल स्टूडेंट्स। तो बास्केटबॉल कितने लोगों ने ऑप्टेड किया है, 750। तो यहाँ पे लिखेंगे 750। और टोटल स्टूडेंट्स कितने, 1800। तो यहाँ पे लिखेंगे 1800। अब यहाँ पे देखो ये 1 0 इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा 75/180। अब यहाँ पे 75 भी 5 से डिविजिबल है, ये भी 5 से डिविजिबल है। तो इसको अगर हम 5 से डिवाइड करें तो ये आएगा 5 1 जा 5 और ये 2 इधर आएगा 25 हो जाएगा। तो 5 5 जा 25। सिमिलरली यहाँ पे 5 से डिवाइड करेंगे, 5 3 जा 15, 3 बचेगा, इधर जाएगा 30 हो जाएगा, 5 6 जा 13। तो यहाँ पे ये आया 15/36। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो 15 है ये सिर्फ 3 से डिविजिबल है और 5 से डिविजिबल है। ये हमारा जब 5 से डिविजिबल है लेकिन ये हमारा 5 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन ये हमारा 3 से डिविजिबल है, तो ये भी हमारा 3 से डिविजिबल है। तो हम दोनों को 3 से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये क्या आएगा, 3 5 जा 15 और ये हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 यानी कि 12। ये आया 5/12। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 5:12। ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, कॉस्ट ऑफ अ डजन पेन इज ₹180। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक डजन पेन की जो कॉस्ट है वो क्या है, ₹180। और आगे कहता है एंड कॉस्ट ऑफ 8 बॉल पेन्स इज ₹56। और जो 8 बॉल पेन्स हैं उसकी कॉस्ट कितनी है, 56। फाइंड द रेशियो ऑफ द कॉस्ट ऑफ द पेन टू द कॉस्ट ऑफ अ बॉल पेन। तो हमें रेशियो फाइंड आउट करना है एक पेन की और एक बॉल पेन का। पहले तो हम यहाँ पे डजन को समझ लेते हैं। डजन क्या होता है, 1 डजन इज इक्वल्स टू होता है 12। ये चीज हम याद रखेंगे, एक डजन में 12 होता है और इसको हिंदी में बोलते हैं दर्जन। ठीक है, तो यहां पे सॉल्यूशन में हम किस तरह से लिखेंगे, पहले हम क्या करते हैं, इसका हमें एक पेन की कीमत निकाल लेनी है। ठीक है, दोनों के लिए। तो यहां पे लिखेंगे आ डजन, ये क्या है हमारा 12 पेन्स इज इक्वल्स टू ₹180। तो 12 पेन्स की जो कॉस्ट है वो क्या है, 180 है। और क्या दे रखा है, 8 बॉल पेन्स, और 8 बॉल पेन्स जो है उनकी कॉस्ट क्या दे रखी है, ₹56। तो यहां पे हम क्या करते हैं, 1 पेन की कॉस्ट निकाल लेते हैं और 1 बॉल पेन की कॉस्ट निकाल लेते हैं। तो यहां पे लिखेंगे हम कॉस्ट ऑफ 12 पेन्स इज इक्वल्स टू क्या दे रखी है, 180। ठीक है, उसके बाद में कॉस्ट ऑफ 1 पेन, 1 पेन की कॉस्ट क्या आ जाएगी, ₹180/12। ये जो इधर 12 था इसको हम डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे अगर हम 180 को 12 से डिवाइड करें तो यहाँ पे पहले हम क्या करते हैं, डायरेक्टली डिवाइड कर लेते हैं 12 से 180 को। 12 1 जा 12 हो जाएगा, यहाँ पे 8 में से 2 जाएगा, 6 बचेगा, 1 में से 1 कुछ नहीं बचेगा, और इस 0 को उतार लेंगे, ये आ जाएगा 60। तो ये हो जाएगा 12 5 जा 60। तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा क्या बचेगा, 15। तो यहाँ पे लिखेंगे ₹15। तो एक पेन की जो कॉस्ट है वो है ₹15। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्या दे रखा है, कॉस्ट ऑफ 8 बॉल पेन्स। 8 बॉल पेन्स की कॉस्ट क्या दे रखी है,
56। तो यहाँ पे लिखेंगे ₹56 कॉस्ट ऑफ 1 बॉल पेन। तो 1 बॉल पेन की कॉस्ट क्या आ जाएगी हमारी, ₹56 को 8 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं 56 को 8 से। 8 का अगर हम टेबल पढ़ें तो 8 7 जा 56। तो यहाँ पे 7 टाइम्स जाएगा, तो यहाँ पे आएगा हमारा ₹7। तो यहाँ पे एक नॉर्मल पेन की जो कॉस्ट है वो 15 है और एक बॉल पेन की जो कॉस्ट है वो ₹7 है। हमें रेशियो फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ आ पेन, नीचे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ आ बॉल पेन। पेन की कॉस्ट कितनी दे रखी है, ₹15 और बॉल पेन की कॉस्ट दे रखी है ₹7। अब यहाँ पे ये 15 और 7 इनमें से कोई भी नंबर कॉमन नहीं है जिसको हम डिवाइड कर सकें, तो इसका मतलब यही हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे 15:7, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, कंसीडर द स्टेटमेंट्स रेशियो ऑफ ब्रेथ एंड लेंथ ऑफ अ हॉल। यानी एक हमारा हॉल है, रेक्टेंगुलर हॉल है, ठीक है, उसकी लेंथ हमने L मान ली, ब्रेथ हमने B मान ली, तो इसका रेशियो दे रखा है। रेशियो क्या दे रखा है, ब्रेथ का और लेंथ का दे रखा है 2:5, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज याद रखेंगे कि यहाँ पे 2:5 ब्रेथ और लेंथ का रेशियो है। इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रेथ जो है वो 2 है और लेंथ जो है वो 5 है। यहाँ पे ये पार्ट होते हैं, यानी कि अगर हमने 2 सेंटीमीटर ब्रेथ ली है तो 5 सेंटीमीटर हम लेंथ लेंगे, या और अगर हमने 4 सेंटीमीटर ब्रेथ ली है तो हम 10 सेंटीमीटर लेंथ लेंगे। तो इस तरह से ये हमारा दे रखा है, ठीक है। आगे कहता है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल एंड दैट शोज सम पॉसिबल ब्रेथ एंड लेंथ ऑफ द हॉल। अब यहाँ पे ये हमें एक टेबल दे रखी है, जिसमें टेबल में हमें क्या दे रखा है, ब्रेथ दे रखी है और लेंथ दे रखी है, और यहाँ पे ये हमारे कुछ ऐसे ही बॉक्स बने हुए हैं, इनको हमें फिल करना है। अब यहाँ पे हमारी ब्रेथ और लेंथ का रेशियो क्या दे रखा है, 2:5। इसका मतलब क्या हुआ कि B/L जो है वो दे रखा है 2/5। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि ब्रेथ अगर हमारी 10 है तो लेंथ जो है वो 25 होगी। तो हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। यहाँ पे ये 2 दे रखा है, ये 5 दे रखा है, ब्रेथ में हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 10 आ जाए, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम ऊपर 5 से कर रहे हैं तो नीचे भी 5 से करेंगे, तो ये आ जाएगा 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये 10 और 25 का रेशियो इस तरह से आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट दे रखा है, यहाँ पे लेंथ जो है अगर 50 है तो हमें ब्रेथ क्या मिलेगी। तो यहाँ पे रेशियो तो हमें पता है 2:5 दे रखा है, तो हम इसी से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये दे रखा है, इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से 50। अब यहाँ पे जो है ना, नीचे 5 है, ऊपर 10 है, इससे हमने इसको लिया है, ठीक है, तो हम इससे इसको ले सकते हैं। यहाँ पे ये 25 दे रखा है और यहाँ पे ये 50 दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, 25 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 25 में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 आ जाएगा। अगर हम नीचे 2 से कर रहे हैं तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 2 जा 20, ठीक है। तो अगर लेंथ हमारी 50 है तो ब्रेथ हमारी कितनी होगी, 20। इसी तरह से यहाँ पे कह रहा है कि अगर ब्रेथ हमारी 40 दे रखी हो तो लेंथ कितनी होगी। तो पहले तो हम रेशियो लिखेंगे B/L 2/5। अब यहाँ पे अगर हमने 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया इस तरह से, तो ये हमें मिल गया 10/25। अब यहाँ से हमें ऊपर देखना है, यहाँ पे देखो ये दे रखा है 40 और हमें नीचे वाला बॉक्स फिल करना है। तो यहाँ पे 40 लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 4 जा 40। अगर ऊपर 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो नीचे भी करेंगे, 25 4 जा 100। तो यहाँ पे आ जाएगा ये 100। तो हमने इस टेबल को कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन समाप्त। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि डिवाइड 20 पेन्स बिटवीन शीला एंड संगीता इन द रेशियो ऑफ 3:2। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं कि हमारे पास 20 पेन है
और हमें शीला को देना है और संगीता को देना है। और किस तरह से देना है, 3:2 में देना है। मतलब क्या हुआ कि अगर हम 3 पेन जो है वो शीला को दे रहे हैं तो संगीता को हम 2 पेन देंगे। तो हमारे पास अगर 20 पेन हैं और हमने 3 जो है वो शीला को दे दिए और 2 जो है वो संगीता को दे दिए, तो हमारे पास से कितने पेन निकल गए, 3 + 2 यानी कि 5 पेन। तो हमारे पास से 5 पेन गए और 5 में से 3 जो है वो शीला के पास है और 2 जो है वो संगीता के पास हैं। इस तरह से हमारे पास तो 15 अभी बचे हैं, क्योंकि हमने 5 दे दिए तो 15 बचे। 15 में से फिर अगर हम देंगे तो शीला को 3 देंगे और संगीता को 2 पेन देंगे, यानी कि यहाँ पे 15 बचे। तो फिर 3 2 करेंगे तो फिर 5 जाएंगे। इस तरह से 10 बचेंगे तो फिर 3 और 2 देंगे तो ये फिर 5 जाएंगे। इसके बाद में ये 5 बचेंगे तो 3 2 और ये 5 आएंगे। तो इस तरह से अगर हम देखें तो शीला के पास कितने पेन आएंगे, इतने। इन सबको ऐड कर लेंगे। संगीता के पास कितने आएंगे, इतने। तो ये तो हमने समझाने के लिए इस तरह से बता दिया, ठीक है। अब इसको हम प्रॉपर तरीके से लिखेंगे कैसे, तो यहाँ पे सॉल्यूशन डाल लेते हैं। तो यहाँ पे जो दे रखा है उसको पहले लिखेंगे, शीला रेशियो संगीता। कितना दे रखा है, 3:2। अब यहाँ पे एक बार में हमारे पास से कितने पेन जा रहे हैं, 5, ठीक है। और ये 5 आया कहां से, हमने इनको ऐड किया, यानी इनके रेशियो को ऐड किया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सम ऑफ रेशियो। तो सम ऑफ रेशियो क्या आएगा, 3 + 2 यानी कि 5। अब हम यहाँ पे निकालेंगे कि शीला को कितने पेन मिले और संगीता को कितने पेन मिले। तो अब यहाँ पे देखो, जैसे जब हमने 5 पेन दिए तो 5 में से 3 जो है वो शीला को मिले और 2 जो है वो संगीता को मिले। तो यहाँ पे अगर हम 5 की बात करें तो 5 में से 3 जो है वो शीला के पास जाएंगे और टोटल कितने पेन हैं, 20 पेन्स। तो शीला के पास टोटल कितने पेन आ जाएंगे, यहाँ पे हम 5 को डिवाइड कर लेंगे, 5 4 × 20। तो ये आएगा 3 × 4, 3 4 × 12। तो 12 पेन्स मिलेंगे। और इस तरह से हम यहाँ पे ऐड करके भी देख सकते हैं शीला के पास कौन से पेन होंगे, 3 + 3 + 3 + 3, 3 4 × 12। यहाँ पे ये 12 आएगा। संगीता के पास कितने होंगे, 2 + 2 + 2, 2 4 × 8। तो ये 8 आ जाएगा। संगीता के लिए भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे संगीता विल गेट, संगीता के पास कितने आएंगे टोटल, अगर जब हमने 5 दिए तो 5 में से उसके पास कितने आते थे, 2 आते थे। तो यहाँ पे हम पहले छोटे डिजिट से लिखेंगे, 5 में से 2 जो है वो संगीता को मिल रहे हैं। तो टोटल पेन कितने हैं, 20। तो टोटल में से संगीता के पास कितने आएंगे, 5 4 × 20, 2 4 × 8, 8 पेन्स आएंगे। यही हमसे पूछा था कि संगीता को कितना पेन मिलेंगे और शीला को कितना पेन मिलेंगे। तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, मदर वांट्स टू डिवाइड ₹36 बिटवीन हर डॉटर्स। मदर जो है वो 36 रुपीज को डिवाइड करना चाह रही है श्रेया और भूमिका के बीच में, इन द रेशियो ऑफ दियर एज। और कैसे डिवाइड करना चाह रही है, उनकी एज के रेशियो में। If age of Shreya is 15 years and age of Bhumika is 12 years, find how much Shreya and Bhumika will get। तो यहाँ पे ये जो 36 रुपीज हैं इसको श्रेया और भूमिका की एज के रेशियो में डिवाइड करना है। तो पहले हम क्या करते हैं, रेशियो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिख लेते हैं। टोटल रुपीज कितने हैं, टोटल रुपीज इज इक्वल्स टू रुपीज 36, ठीक है। ये टोटल रुपीज हो गए। अब यहाँ पे रेशियो फाइंड आउट कर लेते हैं। एज ऑफ श्रेया, श्रेया की एज ऊपर लिखेंगे और नीचे लिखेंगे एज ऑफ भूमिका। अब यहाँ पे श्रेया की एज कितनी दे रखी है, इफ श्रेया इज 15 ईयर्स तो यहाँ पे 15 ईयर्स लिख लेंगे। और भूमिका की एज कितनी दे रखी है, 12 ईयर, तो यहाँ पे लिखेंगे 12 ईयर्स। अब यहाँ पे ईयर्स ईयर्स कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे ये 15 है, ये 12 है, 3 से ये भी डिविजिबल है, 3 से ये भी डिविजिबल है, तो 3 से डिवाइड कर देते हैं। 3 5 × 15, 3 4 × 12। तो ये क्या रेशियो आ गया, 5:4।
अब यहाँ पे 36 रुपीज को इस रेशियो में डिवाइड करना है। इसका क्या मतलब हुआ कि श्रेया के पास अगर 5 रुपए जाएंगे तो भूमिका को 4 रुपए मिलेंगे। तो टोटल रुपए कितने हो गए? 5 + 4 9। यानी जब मदर जो है वो 36 में से 9 रुपये देगी तो 5 जो है वो श्रेया के पास जाएगा, 4 जो है भूमिका के पास जाएगा। यहाँ पे 5 श्रेया 4 भूमिका, टोटल कितना निकल गया? 9। उसके बाद में जो बाकी पैसे बचे उसमें से फिर 5 श्रेया को देगा और फिर 4 भूमिका को देगा, तो फिर जो है 9 रुपीज निकल जाएंगे। इस तरह से करते करते वो कब तक रुपए वैसे डिवाइड करती रहेगी जब तक उसके 36 रुपीज खत्म ना हो जाए। ठीक है, तो ये कितनी बार करेगी? 5 4 = 9, 5 4 = 9। अब यहाँ पे 9 को अगर हम 4 टाइम्स ऐड करेंगे तो ये 36 आ जाएगा। तो ये तो समझाने के लिए, करना कैसे है? अब यहाँ पे देखो, सम ऑफ रेशियो, ये क्या आएगा हमारा? 5 + 4 9। यानी जब 9 रुपीज दिए, क्योंकि 9 9 करके दे रही है, जो मदर है वो 9 9 रुपीज करके दे रही है। 9 में से 5 जो है वो श्रेया को मिल रहा है और 4 भूमिका को मिल रहा है। तो यहाँ पे हमने लिखा सम ऑफ रेशियो जो कि आया 9। तो श्रेया को कितने मिल जाएंगे? श्रेया विल गेट, टोटल कितने हैं? 9। और 9 में से कितने श्रेया को मिल रहे हैं? 5। तो यहाँ पे 5/9 आ जाएगा। और चूंकि टोटल कितने पैसे हैं, सारे पैसे बांटने हैं 36 के 36, तो यहाँ पे हम 36 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये क्या आ जाएगा? 9 4 = 36, 5 4 = 20। तो यहाँ पे 20 रुपीज आ जाएंगे। श्रेया को 20 रुपीज मिल गए। अब हम बात करते हैं भूमिका की। भूमिका विल गेट, कितना रुपए मिलेगा भूमिका को? जैसे अगर हमने 9 रुपीज दिए तो 9 में से 4 भूमिका को मिला है, तो 9 को हम नीचे लिखेंगे, 4 को ऊपर लिखेंगे। मल्टीप्लाई किससे करेंगे? टोटल रुपीज से, जो कि हैं 36। अब यहाँ पे 9 4 = 36, 4 4 = 16, तो यहाँ पे ये 16 रुपीज आ जाएगा। यही हमारे आंसर हो जाएंगे, क्योंकि हमसे यही चीज पूछी थी, फाइंड हाउ मच श्रेया एंड भूमिका विल गेट। तो श्रेया को 20 रुपीज मिल जाएंगे और भूमिका को 16 रुपीज मिल जाएंगे। क्वेश्चन समाप्त। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 42 ईयर्स एंड दैट ऑफ हिज सन इज 14 ईयर्स, फाइंड द रेशियो ऑफ। तो हमें दे रखा है कि इस वक्त प्रेजेंट टाइम में फादर की एज 42 ईयर्स है और सन की एज 14 ईयर्स है, और हमें यहाँ पे 4 पार्ट्स दे रखे हैं और हमें इनके रेशियो फाइंड आउट करने हैं। तो पहला वाला क्या कहता है कि प्रेजेंट एज ऑफ फादर टू प्रेजेंट एज ऑफ सन। तो प्रेजेंट में एज जो है फादर की कितनी है? 42 ईयर्स की और सन की 14 ईयर की। तो इनका रेशियो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे फादर्स एज और नीचे लिखेंगे सन्स एज। ठीक है, तो ये क्या आएगा हमारा? फादर्स एज दे रखी है 42 ईयर्स और सन की एज दे रखी है 14 ईयर्स। अब यहाँ पे ये 2 से डिविजिबल है, ये 2 से डिविजिबल है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 2 = 4 हो जाएगा, 2 1 = 2 हो जाएगा, और ये 7 2 = 14, तो ये आ गया 21/7। और ये फिर से डिवाइड हो सकता है, तो यहाँ पे हम डिवाइड कर देंगे। 7 3 = 21, तो यहाँ पे रेशियो क्या आएगा? 3:1। ये आंसर हो जाएगा। अब आते हैं बी वाले पार्ट पे। तो बी वाला पार्ट में क्या दे रखा है? एज ऑफ द फादर टू एज ऑफ द सन व्हेन सन वाज 12 ईयर्स ओल्ड। अब हमें रेशियो कैसे फाइंड आउट करना है? जब सन की एज जो है वो 12 ईयर थी। अब यहाँ पे प्रेजेंट में तो 14 ईयर है, 12 ईयर कब होगी? जब इसमें से हम 2 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 12, यानी 2 साल पहले। तो यहाँ पे 2 साल पहले जो है सन की एज 12 ईयर्स होगी, और 2 साल पहले फादर की एज कितनी होगी? 42 प्रेजेंट है, तो 2 साल पहले 40 होगी। तो इसका मतलब हमें रेशियो इन दो का निकालना है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं फादर्स एज और नीचे लिखेंगे सन्स एज। फादर की एज कितनी थी? 40 ईयर, तो यहाँ पे लिखेंगे 40 ईयर्स, और नीचे
और नीचे लिखेंगे सन की एज। सन की एज कितनी दे रखी है? 12 ईयर्स। तो यहाँ पे लिखेंगे 12 ईयर्स। अब यहाँ पे ये भी हमारे 2 से डिविजिबल है, क्योंकि यहाँ पे 1 प्लेस पे 0 है, यहाँ पे 2 है, तो ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 6। फिर ये 2 से डिविजिबल होगा, क्योंकि 0 2 से डिविजिबल है, 6 2 से डिविजिबल है। 2 10 जा 20, 2 3 जा 6, तो ये आ गया हमारा 10⁻3। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। तो नेक्स्ट वाला हमें क्या दे रखा है? सी वाला, एज ऑफ फादर आफ्टर 10 ईयर टू एज ऑफ सन आफ्टर 10 ईयर। तो कह रहा है कि 10 साल के बाद फादर की एज और 10 साल के बाद जो सन की एज होगी उनका रेशियो फाइंड आउट करना है। तो देखो प्रेजेंट में फादर की एज कितनी है? 42। 10 ईयर्स के बाद कितनी हो जाएगी? 42 + 10 यानी कि 52। सन की एज प्रेजेंट एज कितनी है? 14 और 10 ईयर्स के बाद कितनी हो जाएगी? 14 + 10 यानी कि 24। तो अब यहाँ पे हम रेशियो फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? फादर्स एज और नीचे लिखेंगे सन्स एज। ठीक है, फादर्स एज कितनी है? 52 और सन की एज कितनी है? 24। अब यहाँ पे 1 प्लेस पर 2 दे रखा है, यहाँ पे 1 प्लेस पर 4 दे रखा है। इसका मतलब दोनों नंबर 2 से डिविजिबल होंगे, तो 2 से इनको डिवाइड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 1 बचेगा इधर आएगा, इधर 12 हो जाएगा। 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब यहाँ पे ये फिर से हमारे 2 से डिविजिबल होंगे। यहाँ पे ये 2 से डिविजिबल है, ये 2 से डिविजिबल है, तो इसको डिवाइड कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा? 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, तो ये आ गया 13:6। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है? डी वाला, एज ऑफ फादर टू एज ऑफ सन व्हेन फादर वाज 30 ईयर ओल्ड। हमें उस वक्त की एज निकालनी है जब फादर की एज क्या थी? 30 ईयर थी। अभी देखो यहाँ पे प्रेजेंट एज जो है फादर की 40 ईयर है, और हमें कब का निकालना है? जब 30 ईयर थी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? देखेंगे कि कितने साल पहले फादर की एज जो है वो 30 ईयर थी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 2 में से 0 जाएगा, 2 बचेगा, 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा। तो 12 साल पहले जो है वो फादर की एज 30 ईयर्स थी, और 12 साल पहले जो है वो सन की एज कितनी होगी? तो उसको भी हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं। 14 में से 12 जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 4 में से 2 गया 2, 1 में से 1 गया 0, तो आ गया 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि 12 ईयर्स पहले जो सन की एज थी वो 2 थी। तो हमें रेशियो किसका फाइंड आउट करना है? 30/2 का। तो यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहले ऊपर क्या लिखेंगे? एज ऑफ फादर, और नीचे क्या लिखेंगे? एज ऑफ सन। तो यहाँ पे एज ऑफ फादर कब है? क्या है? 30। ठीक है, और जब फादर की एज 30 थी तो सन की एज कितनी आई थी? 2। तो यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। 2 1 जा 2, 2 15 जा 30, तो यहाँ पे आ गया 15/1, तो 15:1। ये हमारा आंसर हो जाएगा। लास्ट पार्ट था, क्वेश्चन समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। आज के लिए बस इतना ही।